नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड गाउट जो होम्योपैथी में अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और पेनफुल जो अटैक रहता है गाउट का उससे कैसे बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के हाई लेवल के बारे में कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमने लगते हैं अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है तो इस कंडीशन को अपन गाउट कहते हैं। गाउट में अचानक बहुत तेज़ दर्द होता है, स्पेशली जॉइंट्स में, और साथ साथ सूजन रहेगा, रेडनेस रहेगी और उसके अंदर से गर्माहट महसूस होती है जो अक्सर पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है, बिग टो से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे घुटनों में, एंकल्स में, रिस्ट में, फिंगर्स, इन सब में अपना इफेक्ट शो करता है। बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन से फ़र्क आता है, तो मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे कितना भी पुराना गठिया क्यों ना हो पूरे तरीके से जड़ से चला जाएगा। क्योंकि दूसरी पैथीज में आप सिर्फ पेन किलर्स लेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, पर टाइम के साथ साथ यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स बढ़ता जाएगा, फिंगर्स टेढ़ी होने लगती है, हाथ पाँव में सूजन होने लगता है और मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आज पूरे तरीके से अपन बात करेंगे गाउट के बारे में। सबसे पहले हाई यूरिक एसिड के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि जॉइंट्स में अचानक बहुत तेज़ दर्द हो जाना, जॉइंट स्पेशली रेड रहना और उसमें गर्माहट सा फील रहना, स्वेलिंग और टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, सीवियर पेन रहता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है या कोई मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बार बार गाउट के अटैक्स के आने की संभावना रहना है। स्टार्टिंग में ये अपने जॉइंट्स में रहता है, फिर धीरे धीरे मसल्स में रहेगा, फिर लास्ट हार्ट के वॉल्स के ऊपर आके अटैक करता है। तो जितनी जल्दी हो सके अपन को गाउट को कंट्रोल में करना है। होम्योपैथी के फार्मूले से ये पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में 13 ईयर से जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ आपको 100% फ़र्क दिखेगा। तो फार्मूला बताने से पहले सबसे पहले अपन को प्रिवेंशन में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, कि जितना ज़्यादा पानी पियेंगे क्रिस्टल्स डिपोजिशन होंगे नहीं, फ्लश आउट होते जाएंगे। सेकंड, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में कीजिए जिससे हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा। बियर, अल्कोहल, इनको लिमिट कीजिए या अवॉइड कीजिए पूरे तरीके से, क्योंकि इससे गाउट की समस्या बढ़ती है। साथ ही साथ जो नॉनवेज रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, ऑर्गन मीट्स, लीवर, किडनी या रेड मीट या कोई कुछ प्रकार के सी फूड्स, इनको खाने से बचिए कि इससे सबसे ज़्यादा गाउट की समस्या रहता है। साथ ही साथ जो शुगर ड्रिंक्स रहती है, कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं, सोडास रहते हैं, इन सब से भी बचिए। इनसे हमेशा जोड़ों में दर्द बढ़ेगा और प्यूरिन नाम का एक सॉल्ट रहता है वो इंक्रीज होने लगता है जिससे गाउट की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ अपन को लो फैट डाइटरी फूड्स रखने हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में बहुत ज़्यादा रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज रखिए कि मूवमेंट जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सही रहेगा। तो मूवमेंट से, हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइज और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन से आप पूरे तरीके से बच सकते हैं गाउट की समस्या से। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगा गाउट की। सबसे पहली मेडिसिन आती है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम जो सीवियर गाउट पेन रहता है, टच करने में भी दर्द हो रहा हो, स्पेशली पाँव के अंगूठे से समस्या स्टार्ट हुई हो, तो उसमें कॉल्चिकम का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इसको 30 पावर में आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दिन में और रात में। इसके 5 5 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में लीजिएगा। सेकंड मेडिसिन आती है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जिनको यूरिन की कंप्लेन रहे गाउट के साथ में और यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो और दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, तो बेंजोइक एसिड भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में 3 बार, सुबह, दिन में और रात में सोते समय। और थर्ड मेन मेडिसिन आती है बर्बरिस वल्गारिस। बर्बरिस वल्गारिस मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। उसके 15 ड्रॉप्स आधे ग्लास गर्म पानी में, सुबह उठते ही, दिन में और रात में सोते समय। तो तीनों मेडिसिन को, कॉल्चिकम, बेंजोइक एसिड और बर्बरिस वल्गारिस मदर टिंचा, इन तीनों को मॉर्निंग में लीजिए, एक एक दो दो मिनट के गैप से तीनों मेडिसिन। सुबह ब्रश करने से पहले, फिर दिन में 2 से 4 के बीच में, खाने से आधा आधा 1 घंटा पहले या बाद में, फिर रात में सोते समय 3 बार लीजिए। आपको 10 डेज में फ़र्क दिखने लगेगा।
कि जैसा भी गाउट का पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसमें आपको फ़र्क रहेगा। साथ ही साथ जिस फिंगर्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वार्म एप्लीकेशन कीजिए। स्पेशली हाथ में अपने स्टिफनेस हो गई है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो गर्म पानी में हाथ रख के थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए कि जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए वो डिज़ोल्व होने लगे और मूवमेंट से आपकी स्टिफनेस सही होगी। और जितना ज़्यादा हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखिए। सॉल्ट तेज नहीं खाना है ऊपर से खाने में, और कॉफ़ी कैफीन अवॉइड कीजिए कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको अपना बेस्ट सीक्रेट फार्मूला बताया जिससे आप कितना भी पुराना गाउट क्यों ना रहे वो पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसको यूज़ कीजिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना क्या फ़र्क आया, और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ या कोई भी इशू रहे आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन सबसे शेयर कीजिएगा जिनको गाउट की प्रॉब्लम है, जो दूसरे पैथी की मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम तक लेने के बाद भी परेशान हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।